जय श्री जय माता दी जय माँ का। आज हमारे दरबार में आप लोगों ने मैंने लाइव भी दिखाया था। लाइव में एक बच्ची के साथ जो घटना घटी वो भी मैंने लाइव दिखाया था। मैं बहुत से कुछ लाइव नहीं दिखा सकता, तो इसके लिए आप लोग मुझे माफ करिएगा। आज हमारे दरबार में पहले भी उन्होंने बताया था, तो आज जो सभी जो इनके साथ जो कष्ट था, जो दुख हुआ, कैसे ज्ञानधर बाबा ने इनके कष्ट दूर करे, खुद ये अपनी ही जवानी बताएंगे। तो आपको सभी लोग को मेरा राधे राधे और जय माता दी। आप लोग अपनी जो भी माता रानी को बता। जय जयंती मैया, जय ज्ञानधरी दादा, जय सब बस जोर से बोलिएगा तो सबको ही सुनाई दे। मैं तो मेरे को यहाँ आते हुए 26-27 साल हो गए। जब मैं पहले आई एक दो बार तो मुझे कुछ चीज का पता ही नहीं था कि गंत क्या होती है, उम्र ही ऐसी थी। जब बाद में मेरे को कष्ट हुआ तो मैं यहाँ आई ज्ञानधरी में 8 बजे रात यहाँ आई। आने के बाद उस दिन तो गंत हुई नहीं, उसके दूसरे मेरे को बोला था दूसरे दिन आना, मैं आई, गंत हुई मेरी। ऐसी गंत हुई, ऐसे देवता आए मुझे साक्षात दर्शन देवता के। मुझे मैं अभी भी वो करती हूँ कि एक बार मुझे वो दर्शन दिखा दें। ऐसे दर्शन में जितने बैठे थे ऐसे समाज बैठे सब रोने लग गए, सबके सब देवता ही रो गए। तो वो तो वही हुई, इंसान तो इंसान हुआ। मैं तो रोना तो क्या, मैं तो अपने दुख को कह नहीं सकती हूँ। अभी भी मुझे रोना आता है, लेकिन अब सुबह तो अब मैं वो बात फिर भी दिल में तो वही हुई, मैं यहाँ कभी दरबार नहीं छोड़ूंगी। लेकिन कष्ट हुआ। मैं वहाँ आई तो मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बता दिया था कि तेरी माँ का ये आज जो डॉक्टर को भी सपना हो गया। उन्होंने कहा इनको अपने घर में ले जाओ। एक बार घर में लाए, मैं यहाँ आई, मेरे को ये बताया गंत हुई। गंत में मेरे को चावल मिले। बोला कि ये जो तेरे को ये चावल मिले हैं, चावल मत समझना, ला के मोती समझना। घर गई और बताना मत उनको। कहा मेरे वो कभी कुछ खाती नहीं, मेरे हाथ से खाने ही नहीं, खाती ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा मेरे आज क्या लाई है? मैंने कहा प्रसाद दे रखा, ला मेरे को दे। मैंने चावल दिए उनको, वो खाए उन्होंने पानी के साथ। शाम को साथ रात को उनको आराम मिल गया। दूसरे दिन तीसरे दिन फिर ऐसे उनको आराम मिलता रहा। फिर एक हफ्ते में और मेरे को यहाँ बुलाया। मैं यहाँ आई गंत में, तो मेरे को उनको आराम हो गया। मैंने कहा भगवान आराम हो गया है उनको। तो इसे वो 24वें दिन फिर गंत हुई। फिर गंत के बाद वो 24वें दिन वो चले गए थे अपनी ड्यूटी में। वहाँ गए तो उन्होंने सीओ साहब ने उनकी पेट थपथपाई, कहा कि कौन सा इष्ट है तेरा जो तू, हम तो तेरे को आने की आशा नहीं थी, लेकिन किस भगवान ने तेरे को यहाँ भेज दिया। तो मैंने वो बोले थे मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा जयंती मैया है, और मैं ज्ञानधरी उनके दरबार में जाते हैं। तो वहाँ से मैं ठीक हो गया। फिर ठीक होने के बाद भी फिर मेरी गंत हुई। फिर कहा कि मेरे तेरा सिर का ताज ऐसा है, 6 महीने में तेरे को मैं यहाँ और बुलाऊंगा। मैं आती रही, मैं तो रोज ही आती थी। फिर 6 महीने में उनकी तबीयत ऐसे जैसे हट्टे कट्टे थे पहले, वैसे उनको यहाँ पहुँचा दिया। अच्छे आए। फिर उनका तीसरे महीने में तो उनका प्रमोशन का नंबर आ गया, प्रमोशन भी हुआ। प्रमोशन में उनको कुर्सी नहीं मिली थी। कुर्सी मिलने उन्होंने कहा तेरे मतलब सिर के ताज का प्रमोशन तो हो गया, लेकिन उसको कुर्सी अभी नहीं मिली है, तो यहाँ से जा और भगवान अपने मैया का उतारना रखना। मैंने वही उतारना रखा। उनको भी बोलना कहा मैंने, उन्होंने भी रखा। जैसे उन्होंने आज मैंने उतारना रखा, तीसरे दिन उनको खेती लगे सूबेदार। फिर उसके बाद वो आई। फिर मैंने यहाँ पूछा, उन्होंने कहा तेरी माँ का ये साक्षात तेरी माँ है, तो उनका हवन करना है। तेरे पिता ने इष्ट का हवन वो कर रखा है। हमने कहा मैं खुशी से दूंगी। फिर यहाँ मतलब मैं इनको भी ले गई वहाँ
जयंती मैया के दरबार में मेरा हवन हो गया, आराम से सब कुछ अच्छा हुआ। आगे को भी मैं भगवान से ही कहती हूँ। मैं हर समय, मेरी लड़कियों की भी तबीयत खराब होती है तो मैं ही आती हूँ। मुझे हर कष्ट दूर होते हैं यहाँ आने के बाद। मेरे हर कष्ट, मैं अभी भी यहीं हूँ, अभी पूजा के लिए, अभी भी पूजा है। मैं भगवान से यही कहती हूँ कि ये पूजा आगे को भी आप ही करवा दो, सफल हो जाएगा। मैं यही मांगती हूँ। मैं इनमें बहुत भरोसा कर, बहुत विश्वास। मैं अपनी बहन, मेरे बहनों ही थे उस समय साथ में, ये साथ में मेरे बहनों ही गए। उन्होंने उनकी हालत देखी, जो बताया बहनों ही को सब पता। उनका ये कहना वो मानते भी थे कि जो ये खा वो खाते, नहीं तो नहीं खाते थे वो। मैं उनका आभार, मैं उनका भी असमय वही कहती हूँ। लेकिन इस इष्ट को तो मैं हमेशा सब प्रणाम, कोटि नमन करती हूँ। मैं इसी स्थिति में रोना अभी नहीं वो रखती हूँ, आ ही जाते हैं। मुझे बहुत कष्ट था उस समय, बहुत ज्यादा कष्ट। तो अभी भी यही निवारण मेरा यही करते हैं। तो उस समय जिसमें डॉक्टर ने क्या बोला था, ये जो जो उनकी हालत है उनको घर ले जाओ, तो डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने कहा था इनके अपने बच्चों से लास्ट से मिलवा दो, अगर इनके कोई ऐसे इष्ट होंगे तो वह सही हो जाएंगे, अगर नहीं तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उसके बाद उनका जहाज भी आ गया था बाहर ले जाने के लिए। नहीं, करके उनको घर भेज दिया। उसको सपना हो गया कि इसको घर पहुंचा दो अब। हाँ, हाँ, कहीं न कहीं डॉक्टर भी हार मान गया था। जो हमारे हाँ, देवी देवता होना, हाँ, बहुत समय में लोगों से ये पूछ की जो हमारे इष्ट देवी देवता, तो इष्ट देवता कर अपन पूरी देवी देवता कर, जो तुम्हारी जो कहानी, मतलब एक कहानी नहीं, बिल्कुल सत्य घटना पे है। सत्य है, तो सत्य। कहीं न कहीं सभी के साथ एक घटना होती है, और हम अपने इष्ट देवता को न छोड़े, और अपने कुल देवी देवता को न छोड़े, अपने पितृ देवता को न छोड़े। तो मेरा सभी से कहना है कि आप लोग अपने इष्ट को बहुत परवल बनाइए, आपका बहुत अच्छा होगा। क्या इस दरबार में आपको जो करीब 25-26 साल हो गए, कहीं न पहले आपसे क्या कभी कुछ आगे पहले पूजा करो, पहले आप यहाँ जागो लगा, तुम यहाँ तुम पहले, ये शब्द जुड़ते लोग कहीं आपसे कहा गया है? मेरे से तो कभी ना, मैं सत्य दरबार में आई हूँ। दूर तक ये वीडियो जाएगी, और कहीं न कहीं जो हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं उनको ही पता चलेगा कि कहीं न कहीं जो बहुत से देव दरबारों में बहुत से गुरु लोग पहले कहते कि तुम हमारे जागो लगा और हमारे पूजा, पहले हम पूजा कर लो तभी उन्हीं खोलो। तो पहले पूजा नहीं करवानी चाहिए, कहीं पहले लोग सही होने चाहिए। 1 महीना 2 महीने पहले वीडियो में बता रखा है मैंने। तो आपसे कभी यहाँ पूजा के लिए कहा गया, कभी यहाँ कुछ डिमांड करेगी, सत्य बताना। देखो इस दरबार में आए कहीं कहीं किसी, अभी इस नाम नहीं लेता हूँ, फिर अभी बता दूं इसका, आप पहले बताइए आपसे कहा गया था तब? मैं तो 27 साल हो गए हैं ना, मैंने कभी ये कुछ भी नहीं लाती हूँ, गीले रहते हैं उसको चढ़ाने में भी डरती हूँ। मेरे को तो कभी भी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। मैं तो यहाँ आती, हर समय आती हूँ। मैं तो, मेरा एक अपना द्वार हो गया है। मैं भगवान जयंती मैया मेरे साथ में कष्ट होते हैं तो जयंती मैया मेरे को दर्शन भी देती है, वो भी मुझे प्रत्यक्ष लगता है। और यहाँ तो मैं इन पर बहुत विश्वास करती हूँ ना। मैंने अभी कुछ भी नहीं चढ़ाया, एक फूल भी है, फूल में कह रही हूँ, फूल लाने में भी मैं डरती हूँ क्योंकि गीले होते हैं फूल। मेरे से कभी भी कुछ नहीं कहा। मैं तो इसको सत प्रणाम करती हूँ, इस देवता को। मैं किसी से भी कहती हूँ जिसको कोई कष्ट होता है, बयान धरी मैं कहती भी हूँ यहाँ, और विश्वास भी मुझे यही है। बस में मुझे बहुत विश्वास है। तो देखो कहीं न कहीं जो ज्ञानधरा बाबा की कृपा थी तुम पे बहुत ज्यादा थी, और तुम्हारी माता जयंती की कृपा, तुम्हारी इसकी बहुत ज्यादा कृपा थी। तो क्या यहाँ पर मैंने कभी तुमसे कहा कि यहाँ जागो लगा जाए, यहाँ चौरास कर जाए, यहाँ न तुम, बहुत से लोग क्या करते हैं, तेरा पति सही हो गया तो आप मुझे इतना दे जाना और ये चीजें करना। जो तुम्हारे जो पति को कहा जाता नहीं कहती, इसका लास्ट से समय है अब ये। और देखो वो पूरी 7.5 साल की जॉब करके वापस आए, और एक उनका प्रमोशन भी हुआ, और तुम्हारा मकान मिला, सब कुछ सेवा। तो क्या इस दौरान कुछ लिया गया था, इस सत्य? मैं तो मैं ये पुष्प भी नहीं चढ़ाती हूँ। पुष्प भी लाने में मैं डरती हूँ क्योंकि गीले रहते हैं, मैं डरती हूँ। मैंने कुछ भी कभी भी इस दरबार में कुछ भी नहीं चढ़ाया। मैं फूल नहीं। और बहुत अभी एक मैं आपको अभी इसी वीडियो के माध्यम से बता रहा था, कोई एक भक्त, मतलब भक्त तो क्या कहें उससे, तो हमारे दरबार में वो महिला आई, तो उस महिला ने झूठ फैलाया कि वो वहाँ सोना मांगता है और वो वहाँ रुपया मांगता है। ये सत्य घटना, ऐसा क्या आप लोग कभी इतने सालों से आया, क्या मैंने कभी से किसी से सोना मांगा या पैसा रुपया मांगा? एक महिला ऐसा कहती है।
मुझे तो 27 साल हो गए, मैं कहती रही हूँ मेरे से पहले की अब कोई नहीं है, ये सब नए नए आए हैं आजकल। मैं तब 27 साल पहले से यहाँ जानती हूँ। मैंने अपने मुंह से बोल दिया, हमको तो कभी भी कुछ नहीं कहा। जब हम कुछ भी नहीं ला पाते हैं तो क्या देंगे हम। आगे बताओ, ये गलत हुआ। उस नैना ने जो शब्द कहे किसी के द्वारा, और जिस मनुष्य ने, जिस इंसान से उसने अपनी रिश्तेदारी में कहा और मेरे कानों तक वो चीजें पहुंच गई, ऐसा बोला गया कि वो तो वहां बहुत सोना मांगता लोगों से, और मैं तो कहेंगे कि वो बहुत सोना मांगता और रुपए मांगता। क्या मैंने किसी से आज तक सोना और रुपया मांगा? कि अगर मैं सोना और रुपया मांगता तो क्या यहाँ लोगों की इतनी नहीं, तो यहाँ तो कुछ भी भीड़ रहती, या लोगों का इतना कैसी पैसे लगनी, ये बताओ ना। आज तुम लोग आते, आज मुझे सोना करा देते, कल की मुझे गाली दे जाती, और मैं 27 साल से हो गए, तो 27 साल से तुम यहाँ आते, अगर तुमसे कुछ मांगा जाता नहीं, तो मेरा तो मांगा जाता, तुम्हारा तुम आते नहीं। ये तो मेरा प्रमुख द्वार है। मैं सबसे कहती हूँ, जब मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ कि जिस लोग भी ये, अगर मैं रुपया मांगता हूँ, आप वीडियो में खुल के बोलिए, देखो देर दरबार है, झूठ मत बोलिएगा, कहीं ना कहीं ये लालच लगा है, इससे नहीं बुरा लगता है। वो जिसने बोला वो अपने लिए बोला। सुनो मांगते, क्या मैंने किसी से सोना मांगा? आप जो भी अपने मन, देखो कोई जितना जो अपने इच्छा से कोई इधर आएगा तो कोई हमारे साथ में वापस अपमान किया, वापस नहीं, या मैं उनसे डिमांड करता हूँ तुम यहाँ सोना मुझे दे जाओ, तो कहीं न कहीं वो अपने लोग चढ़ा के भी गए हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं, लोग चढ़ा के गए हैं सोना, तो उनसे मैंने मांगा नहीं, जब उन्होंने वो अपनी इच्छा है, वो अपनी। आपने आपकी इष्ट की और यादरा बाबा की बहुत ज्यादा कृपा है, आगे को भी आप लोग बनी रहे। और मेरा ये मानना है कि लोगों विश्वास करिए, देखो जब डॉक्टर हूँ, जहाँ पर डॉक्टर का इलाज हो वहाँ पर डॉक्टर का इलाज करिए। कहीं पर जब डॉक्टर हार मान जाता है तो आप लोग अपने देवी देवता की करें, तो आपके घर में बिल्कुल सही होगा। तो आपने जो हमारे दर्शकों को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ जो घटना घटी आपने बताई, तो बहुत से लोग तो बताने में हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, तो आपने जो खुल के बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय।